हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का एक चैप्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगी जो कि हर बार क्वेश्चन हर बार के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो और किसने किया था। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन, यस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो 16 अक्टूबर, ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो बाय लॉर्ड कर्जन। यस, बाय लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल थे वहां पे, और ये काम उनके द्वारा हुआ था 1905 में। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। पर इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, इसका इनिशिएटिव कब लिया गया था? तो इसका जो इनिशिएटिव लिया गया था वो लिया गया था 7 अगस्त। यस, 7 अगस्त 1905 को इसका इनिशिएटिव, मतलब उस दिन बताया गया कि हम पार्टीशन करने जा रहे हैं बंगाल का, और 16 अक्टूबर 1905 को इसको पार्टीशन कर दिया गया। इसके लिए बहुत सारे एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी शुरू हुए। उस दिन लोग जो थे बेयर फुटेड रिवर्स गंगा गंगा मतलब जो भी रिवर था गंगा की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। और ये जो बंगाल का पार्टीशन करवाया गया, ये कह के कराया गया कि बंगाल बहुत बड़ा एक प्रोविंस है और वो इतने बड़े प्रोविंस को रूल नहीं कर पा रहे हैं इफिशियंटली। तो इसके लिए उन्होंने ये बात कही थी। पर और लेकिन उनका जो मेन मुद्दा ये था वो ये था कि मेन मोटो था कि बंगाल, क्योंकि वो एक एजिटेशन का सेंटर बन चुका था और वहां से सारे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहे थे। तो ये लॉर्ड कर्जन का ये मोटो था कि बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से एजिटेशन कम हो जाएगा और रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग कम हो जाएगा। पर उसका उल्टा असर हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ और ये हिंदू मुस्लिम को और साथ में लेके आ गया। तो इसका उल्टा असर हो गया। बट हाँ, ये पार्टीशन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसको खत्म कब कर दिया गया? तो दैट वाज इट वाज रिवोक्ड। यस, इट वाज रिवोक्ड व्हेन? इन 1911। तो ये कुछ थे चीजें जो हम लोगों को जान लेनी चाहिए थी। यस, एंड 1911 में ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था वो कोलकाता था। वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। कब शिफ्ट हुआ? तो वो 1911 में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल the administrative capital, yes, the administrative capital of the British India was shifted, yes, shifted from Kolkata to Delhi in 1911। तो 1911 में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ब्रिटिश इंडिया का कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया और तब से ये दिल्ली ही कैपिटल रहा। ओके, इसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है इस चैप्टर से। तो कुछ रिप्रेसिव मेजर्स थे जो लॉर्ड कर्जन ने लिए थे। सो वी कैन डिस्कस हियर रिप्रेसिव, यस, रिप्रेसिव मेजर्स, रिप्रेसिव measures taken by लॉर्ड कर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने किया था, दैट वाज द एक्ट ऑफ 1898। द एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1898। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार क्या था? विच मेड इट एन ऑफेंस टू प्रोवोक अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये इस एक तरह का क्राइम, एक ऑफेंस बन गया था। अगर कोई जो व्यक्ति है, किसी
कोई भी ऐसी बात हो रही है जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रही है और ब्रिटिश को के अगेंस्ट प्रोवोक कर रही है लोगों को, उसको एक ऑफेंस के रूप में बना दिया गया था। उसको वो पनिशेबल था, लोगों को पनिश किया जाता था, एक क्राइम की तरह लिया जाता था। तो ये एक्ट बनाया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने, द एक्ट ऑफ 1898। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? दिस द एक्ट ऑफ 1898 which made, yes, which made an offense, which made an, okay, which made an offense, yes, to provoke, to provoke people against the British। अगर कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ कुछ बोल रहा है और किसी को प्रोवोक कर रहा है तो वो पनिशेबल था, इट वाज टेकन एज एन ऑफेंस। इसके बाद ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज जो लॉर्ड कर्जन ने की फिर से, वो था दैट द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1898, द कलकत्ता कॉरपोरेशन, द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, ये क्या था? विच रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। सो द कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 था कि दैट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम इंडिया एंड गिविंग द ब्रिटिश अ मेजोरिटी। तो यहाँ से जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनको रिड्यूस कर दिया गया और ब्रिटिश को बढ़ा दिया गया। यानी ब्रिटिश की मेजोरिटी जो थी वो कलकत्ता कॉर्पोरेशन में बढ़ गई और इंडियन की मेजोरिटी जो थी वो कम हो गई। तो ये दूसरा जो रिप्रेसिव मेजर था लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। और तीसरा क्या था? द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और ये कब हुआ था? दैट वाज इन 1904। इसके अनुसार जो ब्रिटिश ऑफिशियल था, उसके जो जितने भी चीजें थी वो सीक्रेट रखनी थी, उसको लीक आउट नहीं करना था। अगर वो जो लीक कर रहा था, अगर कोई इंडियन मेंबर्स है या कोई भी है जो इस बात को लीक करता है, दैट वाज आल्सो मेड एन ऑफेंस। सो द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया जिसके अनुसार जो ब्रिटिश के ऑफिस के अंदर या ऑफिशियल जो डिसीजन होते थे उनको लीक आउट नहीं करने थे। इसके बाद एक और मेजर लिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, दैट वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, द इंडियन, yes, the Indian University Act, that was also in 1904। इस एक्ट के अनुसार क्या था? which imposed strict ऑफिशियल कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटी। क्यों इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था या कंट्रोल किया गया था यूनिवर्सिटीज को? क्योंकि लॉर्ड कर्जन के अनुसार यूनिवर्सिटी जो है वो यंग लोगों का सेंटर है और वहां से जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट, दैट इज द सेंटर फॉर द रिवॉल्यूशन और एजिटेशन। इसलिए वहां पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ऑफिशियल का, किस पे? यूनिवर्सिटीज पे। तो ये एक एक्ट बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। तो आपने देखा कि 4 एक्ट बनाए थे जो कि रिप्रेसिव मेजर थे और जिसने लोगों को बहुत रिसेंटमेंट हुआ, लोग बहुत असंतुष्ट हुए लॉर्ड कर्जन से और उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश, गुस्सा आया, जो कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट या आगे के फ्रीडम स्ट्रगल में उनको हेल्पफुल हुआ। तो कौन सा? पहला था द एक्ट ऑफ 1898, दूसरा था द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, तीसरा जो था वो था द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो चौथा था द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905। तो ये सब मेजर्स थे जो लॉर्ड कर्जन ने लिए थे पार्टीशन के समय और पार्टीशन के बाद। इसके बाद हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाल बाल पाल असर्टिव नेशनलिस्ट हैं, रेडिकल नेशनलिस्ट हैं। तो इनके बारे में जानेंगे, इनसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। यस, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। और ये असर्टिव नेशनलिस्ट के लीडर्स के बारे में पूछे जाए देन यू कैन से कि लाल बाल पाल विखे से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान जाते हैं। तो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट।
So he was known as what? Father of assertive nationalist. Yes. So he was known as the father of assertive nationalist, radical nationalist, and he was the founder. Yes, he was the founder of what? Deccan Society. He was the founder of Deccan Society, Deccan Society, and he when did he founded it? So in 1884, 1884 में इन्होंने डेक्कन सोसाइटी का फाउंडेशन रखा। इसके बाद और इनके बारे में हम जान लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे इनके जो कंट्रीब्यूशन थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस में पहला तो ये था कि ही आस्क्ड फॉर द स्वराज। सो डिमांडेड स्वराज। Yes, Swaraj. He demanded Swaraj. So he was the person. He was the person. Like he was the first person to openly declare Swaraj and demanded Swaraj. He was the first person who demanded Swaraj openly and given the slogan. What slogan he has given? तो slogan था Swaraj is my birthright. Yes, Swaraj is my birthright, birthright, and I shall have it. तो ये एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है या उनके कंट्रीब्यूशन में भी लिखा जा सकता है कि या ये भी पूछा जाता है कि व्हाट स्लोगन वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। सो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इसके बाद और क्या था कि ही स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल। यस, सो व्हाट डिड ही स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल। और ये स्टार्ट क्यों किया गया था उनके द्वारा? एंड व्हेन डिड ही स्टार्ट? इन 1893 में इन्होंने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? तो ये जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने इतना सप्रेस कर दिया था इंडियंस को और ये बिलीव दिलाया जा रहा था कि इंडिया का कोई ग्लोरी नहीं है और दे आर मेड टू बी व्हाट रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो ये गणपति फेस्टिवल को इसलिए और उन्होंने एक और भी किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये यूनिटी लाने के लिए एक तरह की नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए गणपति फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया बाल गंगाधर तिलक ने। और इसके साथ साथ उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल भी किया। शिवाजी फेस्टिवल, यस। शिवाजी फेस्टिवल कब शुरू किया? तो दैट इज 1895 में टू ग्लोरीफाई इंडिया। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को बोल रहे थे कि यू आर मेड टू बी रूल्ड बाय अदर्स। पहले भी बहुत लोगों ने रूल किया और हम रूल कर रहे हैं। सो योर डेस्टिनी इज टू बी रूल्ड। तो इसलिए इससे क्या हुआ था कि मोरल जो था वो इंडियन का डाउन हो गया था। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने जो है शिवाजी फेस्टिवल भी शुरू किया टू ग्लोरीफाई द इंडियन इंडिया, इंडियंस एंड इंडियन कल्चर। उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी शुरू किए थे। तो इसमें से जो बहुत खास न्यूज़पेपर है उनमें से पहला है मराठा। और इसके लिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, मराठा जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था। यस, इट वाज द नेम इज मराठा बट इसका जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था। और दूसरा था वो था केसरी। और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो तरह के न्यूज़पेपर थे, मराठा इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी लिखे हैं जो कि हमेशा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो उनकी जो बुक है वो बुक के बारे में हम देख ले। एक है हमारा गीता रहस्य। गीता रहस्य, गीता रहस्य लिखा गया था। देन दूसरा है आर्कटिक, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। very very important. So remember it and learn it that दो बुक जो लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने, गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इसके बाद उन्होंने और क्या किया?
तो होम रूल लीग सेटअप किया, होम रूल लीग। यस, होम रूल लीग सेटअप किया कब? इन 1916 एंड वेयर एट पुणे। एंड इस ये क्यों किया गया था? टू गेट द स्वराज और टू मेक द होम रूल लीग अंडर द ब्रिटिश रूल, टू बी इंडिपेंडेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ये शुरू किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले। और कब किया था? 1916 में। कहाँ पे? पुणे में। एंड ही वॉज द फोर रनर। यस, ही वॉज द फोर रनर ऑफ महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी के ये कौन थे? फोर रनर्स हैं। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हम देख लेते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। तीनों लाल बाल पाल के बारे में हम जानेंगे। सो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, yes, this is the full name of the Bipin Chandra Pal, and he was known as the father of revolutionary thought. So he was known as the father of revolutionary, yes, revolutionary thoughts, revolutionary thought, yes. And he, as a journalist, he worked for. So as a journalist, yes, he was a journalist also, and he worked for what he worked? He worked for Bengali, the Bengali newspaper था, yes, the Bengali and the Tribune, the Tribune. इन पेपर्स के लिए क्या किया? एंड न्यू इंडिया ऑल्सो, उन्होंने काम किया था एज अ जर्नलिस्ट। इसमें ये काम करते थे। इनके कुछ और भी सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो वी कैन सी हियर सोशल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इनके द्वारा थे वो क्या थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट अपोज द कास्ट सिस्टम। इन्होंने अपोज किया, अपोज द कास्ट सिस्टम। So everybody is equal before law, he wanted to say that. दूसरा है advocated, advocated widow remarriage। yes, widow remarriage के लिए इन्होंने इसको प्रमोट किया था, एडवोकेट किया था। then he promoted the education for women, or we can say advocated, advocated for the education of women, women को आगे लाना चाहते थे। yes, then he demanded, what he demanded 48 hours, 48 hours 48 hours of work, yes, 48 hours of work in a week, yes, in a week, or in a week, and increase wages, and increase wages, सैलरी भी क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। और 48 आवर्स ही सिर्फ काम करना होगा एक वीक के अंदर। ओके, सो ये सब चीजें इन्होंने कही। ही डाइड, कब इनकी डेथ हो गई? तो ही डाइड इन 1932। so he was very important for the freedom struggle. Then we'll see the Lala Lajpat Rai, Lala Lajpat राय। यस, सो लाला लाजपत राय के बारे में हम देख लें। सो लाला लाजपत राय वाज नोन एज व्हाट? ही वाज नोन एज, ये बहुत बार पूछा भी गया है, नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी और शेर पंजाब, शेर ए पंजाब। सो इट इज आस्क्ड who was known as the पंजाब केसरी और शेर पंजाब। सो यू नो दैट नाउ कि किसको। एंड ही व्हेन डिड ही ज्वाइन? he joined he joined the Indian National Congress. When did he join? In 1888 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था।
ओके, इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ही बिकेम द प्रेसिडेंट of Indian National Congress when in 1920. So in 1920 ये क्या हुआ, ये प्रेसिडेंट बने किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने स्टार्ट किया था मैगजीन भी, कुछ मैगजीन थे जिनको इन्होंने स्टार्ट किया, उसमें था यंग इंडिया। यस, यंग इंडिया। ये क्यों था, टू अटेन स्वराज, द कॉल टू यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। yes, that is also. Then what did he say, then england's debt to india, that was also the magazine. and एक और था political future of india, political future of india। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स थे जिसको लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया था। ओके, एंड ही आल्सो फाउंडेड द पंजाबी वंदे मातरम, दैट वाज, वंदे मातरम वाज द उर्दू डेली, डेली डेली न्यूज़पेपर जो आता था, इवनिंग न्यूज़पेपर और मॉर्निंग न्यूज़पेपर, दैट वाज द वंदे मातरम, दैट वाज इन उर्दू डेली। देन द people, like that was the English weekly, the people, that was the English weekly। ये सब स्टार्ट किया था लाला लाजपत राय ने। देन ही ज्वाइन द गदर पार्टी। यस, ही ज्वाइन द गदर पार्टी। when did he join the Gadar party? When he went to America, USA, and he joined the Gadar party in 1914, and he was very much instrumental in the expansion of DAV college। yes, DAV college at Lahore। तो ये उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने उसमें बहुत योगदान दिया था, किसमें, DAV कॉलेज को लाहौर तक बढ़ाने में। तो आई होप जितने भी यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं बुक से या फिर असर्टिव नेशनलिस्ट से, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से पूरे हिस्ट्री या और भी जो सब्जेक्ट है उन लोग को मैं आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।